हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं पिछले वीडियो में आपने देखा 47 नंबर तक का प्रश्न मैंने आप लोगों को बता दिया था। अब मैं 48 नंबर का सवाल लेकर के हाजिर हूँ। ठीक है, तो 48 नंबर का सवाल ये एस.के. पांडे का हिस्ट्री के चैप्टर के पीछे दिए जाने वाले प्रश्न हैं। ठीक है, और चौथा चैप्टर है यानी फोर्थ चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। और इसमें 47 नंबर तक हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे वीडियो फर्स्ट में। आज वीडियो सेकेंड आप लोगों को दिया जा रहा है और 48 नंबर से आगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, शिवाजी ने शाइस्ता खां को हराया था, कब हराया था। ए 1670 में, बी 1668 में, सी 1666 ईस्वी में और डी 1663 ईस्वी में। तो शिवाजी ने शाइस्ता खां को 1663 ईस्वी में हराया था। ठीक है, 49 नंबर का सवाल देखिएगा, मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी निम्न में किस स्थान पर गए। यानी कि मुगल सम्राट से भेंट करने के लिए शिवाजी किस स्थान पर गए थे। ये अजमेर, बी आगरा, सी दिल्ली, डी लाहौर। तो इसका सही आंसर होगा आगरा। यानी शिवाजी जो है मुगल सम्राट से भेंट करने आगरा गए थे। 50 नंबर का सवाल देखिएगा, अष्टप्रधान के बारे में कौन सा कथन सत्य है। इसमें है ये ऑप्शन, एक है शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था, बी पंडित तथा न्यायाधीश भी सैन्य संचालन के लिए बाध्य थे, सी 3 नंबर सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था और 4 नंबर पेशवा सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंत्री था किंतु अन्य उसके अंतर्गत नहीं थे। संकेत से अपना उत्तर चुनिए, कौन कौन सही है। तो इसमें सही आंसर है 1 और 3 सही है। यानी शिवाजी सदैव अष्टप्रधान के संयुक्त निर्णयों को मानता था और सेनापति सेना का सर्वोच्च सेनानायक था। ठीक है, 51 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी षड्देशमुखी वसूल करता था। ये 1/3 की दर से, बी 1/4 की दर से, सी 1/10 की दर से और डी 1/15 की दर से। इसका सही आंसर होगा 1/10 की दर से। और 52 नंबर का सवाल देखिएगा, मराठों के अभ्युत्थान में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक कारक नहीं था। ए महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक विशेषताएं, बी महाराष्ट्र में सामाजिक धार्मिक चेतना, सी मुगल राजधानी से दूरी और डी कुतुब शाही वंश से प्राप्त अनुदान। तो इसका सही आंसर होगा मुगल राजधानी से दूरी। ठीक है, 53 नंबर का सवाल देखिएगा, सन 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार कौन पेशवा बना। ये माधवराव, बी नारायण राव, सी सदाशिव भाऊ और डी रघुनाथ राव या राघोबा। तो डी आंसर सही है, रघुनाथ राव। यानी 1775 ईस्वी में मराठों और अंग्रेजों के बीच हुए समझौते के अनुसार पेशवा कौन बना था, रघुनाथ राव बना था। ठीक है, 54 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था। ये कुलकर्णी, बी पटेल, सी नायक, डी आयंगर। यानी शिवाजी के शासनकाल में कर वसूलने वाले अधिकारी को पटेल कहा जाता था। बी नंबर सही आंसर हुआ। 55 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी ने 55 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दे दिया था, है ना। तो इसका सही आंसर होगा ए जिंजी, बी पुरंदर, सी पूना और डी चाकन। तो इसका सही आंसर होगा पुरंदर की संधि द्वारा शिवाजी ने मुगलों को 3/4 राज दे दिया था। ठीक है, 56 नंबर का सवाल देखिएगा, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था। यानी कि शिवाजी के समय विदेश मंत्री कौन होता था। ए ऑप्शन प्रधान, बी अमात्य, डी सी मंत्री और डी सुमंत। तो इसका सही आंसर होगा सुमंत। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर, शिवाजी के घुड़सवार सेना में सबसे नीचे की श्रेणी का अधिकारी कौन था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सुनिए। ऑप्शन ए हवलदार, बी हजारी, सी जुमलादार, डी नायक। तो इसका सही आंसर होगा हवलदार। उसके बाद 58 नंबर का देखिएगा सवाल, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ए काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, बी उपज का 30% राज्य का राजस्व था और सी
कृषक पैदावार से नगद रूप में राजस्व चुका सकता था। और डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। तो इसका सही आंसर होगा डी, जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। नेक्स्ट 59 नंबर देखिएगा, निम्न में कौन सा पहला किला था जिसे शिवाजी ने जीता था? ए जावली, बी प्रतापगढ़, सी तोरण और डी रायगढ़। तो सही आंसर होगा तोरण यानी तोरना। ठीक है, शिवाजी सबसे पहले किसको जीता था? तोरण का किला। ठीक है, चलिए 60 नंबर, निम्नलिखित में से किस किले में राजाराम मुगलों के घेरे में 8 वर्षों तक रहा था? कोल्हापुर, ए ऑप्शन, बी सतारा, सी जिंजी और डी पुरंदर। तो इसका सही आंसर होगा जिंजी। 61 नंबर का सवाल देखिएगा, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद किसी भी प्रकार से कैबिनेट नहीं थी। और आर कहता है 8 मंत्री शिवाजी के सचिव की भांति कार्य करते थे। अब अधोलिखित कूट से सही उत्तर चुनिए। ए है ये सही है परंतु आर गलत है। बी कहता है ये और आर सही है किंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं करता है। सी कहता है ये गलत है परंतु आर सही है। और डी कहता है ये और आर दोनों सही है और आर ये की व्याख्या करता है। तो यही सही है, ये और आर दोनों सही है और आर ये की व्याख्या करता है। ठीक है, शिवाजी के अभियानों का कौन सा अनुक्रम सही है? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिएगा शिवाजी का अभियान कौन कौन सा होता था। सबसे पहले देखिए ए नंबर ऑप्शन, चाकन, सुपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान। बी नंबर है बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन और सुपा। सी नंबर ऑप्शन है 62 नंबर है आंसर। देखिएगा इसका, बीजापुर कर्नाटक अभियान, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन, सुपा। ठीक है, और सूरत पर प्रथम आक्रमण, सुपा, चाकन, बीजापुर कर्नाटक अभियान। और डी, सुपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, चाकन, बीजापुर कर्नाटक अभियान। तो इसका सही आंसर होगा चाकन, सुपा, सूरत पर प्रथम आक्रमण, बीजापुर कर्नाटक अभियान। ठीक है, और 63 नंबर देखिएगा कि 1761 ईस्वी में पानीपत तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? तो बाजीराव फर्स्ट, माधवराव फर्स्ट, बालाजी बाजीराव और बाजीराव द्वितीय। इसका सही आंसर बी होगा, बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसका 64 नंबर का सवाल देखिए, 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने के मुहर लुप्त हो गई और चांदी एवं तांबे की तो पूरी गणना ही नहीं की जा सकती। यह 18वीं शताब्दी के द्वितीयार्ध पौधे के एक युद्ध में एक भारतीय शक्ति के प्रभाव का कूट संदेश था। यह भारतीय शक्ति थी। यह आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन देखिएगा दिल्ली का बादशाह, बी पेशवा, सी बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और डी अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो इसका सही आंसर होगा पेशवा। ठीक है, उसके बाद 65 नंबर का सवाल देखिएगा, निम्नलिखित वक्तव्यों का अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये कथन है शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। आर कारण है उन्होंने मुगलों के प्रतिरोध की भी आशाएं त्याग दी थी। ये नंबर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ये और आर दोनों सही है और ये की सही व्याख्या आर है। और बी देखिएगा ये और आर दोनों सही है किंतु ए की व्याख्या आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। और डी ये गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर होगा ये सही है किंतु आर गलत है। 66 नंबर का सवाल देखिएगा, अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किया था? ए 7 मार्च 1775, बी 1 मार्च 1776, सी 11 जनवरी 1778 और डी 15 जून 1779। तो इसका सही आंसर होगा 7 मार्च 1775। ठीक है, 67 है पगा क्या है? सैन्य अभियान, ये बी गुरिल्ला युद्ध तकनीक, सी मराठा किलों के आसपास का क्षेत्र और डी नियमित सेना। तो नियमित सेना को शिवाजी के समय पागा कहा जाता था। ठीक है, 68 नंबर देखिए, शिवाजी निम्न में से किस किले में पैदा हुए थे? यानी कि ए ऑप्शन जावली, बी चंपानेर, सी जिंजी और डी सिवनेर। इसका सही आंसर होगा सिवनेर। ठीक है, 69 नंबर देखिए, निम्न में शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए फारसी इतिहास पर काफी खां ने शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा की है। बी हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले। सी शिवाजी ने अपने पीछे एक अस्थायी साम्राज्य छोड़ा। और डी शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। सही आंसर होगा
हिंदवी स्वराज की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे में सम्राट औरंगजेब से मिले थे। 70 नंबर का सवाल देखिएगा, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? ए शिवाजी, बी साहू, डी सी संभाजी और डी ताराबाई। अष्टप्रधान समिति का विघटन संभाजी ने किया था। ठीक है। 71 नंबर का सवाल देखिएगा, मुगलों के विरुद्ध शिवाजी की सफलता के लिए उत्तरदायी कारणों में से निम्न में से कौन नहीं था? ए शिवाजी की उच्चतम सक्षम सैनिक शक्ति, बी मुगल सेनापतियों के बीच पदभेद और सी शिवाजी को राजा जयसिंह का समर्थन और डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? मुगल सेनापतियों के बीच मतभेद। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना कौन थी? तो ये 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक, सूरत की घटना, अफजल खां का आक्रमण, शाइस्ता खां की रणनीति। शिवाजी के जीवन की अंतिम घटना क्या थी? 1674 ईस्वी में राज्याभिषेक। चलिए अगला सवाल 73 नंबर, पुरंदर के युद्ध में शिवाजी ने आत्मसमर्पण किस किले में किया था? ए पुरंदर के किले में, बी रायगढ़ के किले में, सी लाहौर के किले में और डी इनमें से कोई नहीं। तो ए होगा पुरंदर के किले में। 74 नंबर देखिए, मराठों की समकालीन शक्तियाँ क्यों नाराज थी? ये नंबर ऑप्शन, अधिक भूक्षेत्र को अधिग्रहण करने के कारण, बी चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के कारण, सी उनकी उग्रता उन्हें पसंद नहीं थी और डी उक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा चौथ और सरदेशमुखी की वसूली के कारण। 75 नंबर देखिए, निम्नलिखित पेशवाओं को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बी बाजीराव, 3 बालाजी बाजीराव और 4 माधवराव प्रथम। इसका सही है 1 2 3 4, यानी बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम। ठीक है। 76 नंबर का सवाल देखिए, मराठों को का सरदेशमुखी क्या था? ए देशमुखों पर लगाए जाने वाला कर, बी प्रति व्यक्ति अधिग्रहण उद्ग्रहण, सी अन्य अधिकारियों द्वारा संग्रहित भू राजस्व में एक हिस्सा और डी देशमुखों के लिए अलग रखे गए ग्राम के क्षेत्र। इसका सही आंसर होगा देशमुखों पर लगाए जाने वाला कर। 77 नंबर का सवाल देखिए, मुगलों और मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ? ये अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां और डी औरंगजेब। सही आंसर होगा शाहजहां। 78 नंबर का सवाल देखिएगा, मराठों की निम्नलिखित किस शासक शाखा के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को पराजित किया? सिंधिया, होलकर, भोसले, गायकवाड़। तो सही आंसर होगा होलकर। 79 नंबर देखिए, सुमेलित करना है। ए सुमंत, बी अमात्य, सी सचिव और पंडित राव। यानी ए का 4 होगा। सुमंत क्या होता था? वैदेशिक मामले। अमात्य क्या होता था? राजस्व विभाग। सचिव क्या होता था? राजकीय पत्राचार। और पंडित राव कौन होता था? धार्मिक मामले। ठीक है, तो ये हो गया 79 नंबर तक। 80 नंबर का सवाल देखिएगा, जिस मराठी ने 1719 ईस्वी में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी वह था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर का तख्ता उलटने में सैयद बंधुओं की मदद की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, शिवाजी द्वारा विजित वह कौन सा किला था जिसके निकट रायगढ़ के किले का निर्माण किया गया? तो उसका सही आंसर क्या होगा? तोरण। मुगल सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी का तात्कालिक उद्देश्य क्या था? तो सी इसका सही आंसर होगा शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के मध्य कलह का बीज बोना। ठीक है। 83 नंबर देखिएगा, शिवाजी का वह कौन सा उत्तराधिकारी था जो पेशवा के विरुद्ध अंग्रेजों से सहायता के लिए बार बार संपर्क किया? इसका सही आंसर होगा प्रताप सिंह। 84 नंबर देखिएगा, मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका क्या थी? महालेखाकार की भूमिका थी। यानी कि मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस क्या थे, किसकी भूमिका में थे? महालेखाकार। ठीक है। कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी क्या थी? देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? वित्तीय संकट के कारण करदाताओं को वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला विशेष कर। ठीक है, वो कुर्जा पट्टी या तस्ती पट्टी कहलाती थी। मराठा संघ में फूट डालने वाला व्यक्ति कौन था? रघुनाथ राव। याद रखिएगा, मराठा संघ में फूट डालने का काम कौन किया था? रघुनाथ राव किया था। ठीक है। 87 नंबर देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा विवरण प्रस्तुत किया था काशीराज पंडित। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानीपत के तृतीय युद्ध का आंखों देखा हाल किसने प्रस्तुत किया? काशीराज पंडित। ठीक है, 87 हो गया। अब हम लोग देखते हैं
88। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो सरंजामी व्यवस्था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो ये सरंजामी व्यवस्था था। ठीक है। 89 नंबर देखिए, दो मराठा राजवंश जो लगातार एक दूसरे के शत्रु बने रहे, होलकर और सिंधिया। आंसर सही है। 90 नंबर का देखिए, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के बीच एक उभयनिष्ठ विशेषता जिसने युद्धों में उनकी सफलता सुनिश्चित की थी, ये है छापामार युद्ध पद्धति। ठीक है, इसका सही आंसर हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कम समय में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, तो आपको क्वेश्चन दिया गया, उस पर टिक लगाया हुआ है, आप उसको देख करके एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं और तेज़ी के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, और जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना बेहतरीन आपका होता चला जाएगा। और बीपीएससी क्या है, वो कन्फर्म आंसर खोजता है। ये कंपटीशन में वैसे भी लगभग प्राय नहीं होता है। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एग्जैक्ट याद रखना है, और जो जितना प्रैक्टिस करेगा वो उतना ही बेहतर परफॉर्म कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। इसलिए आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि ये जो दिया जा रहा है आपको, ये कुछ नया पढ़ने के लिए नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, यानी आप पढ़े हैं ऑलरेडी और ये आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे वीडियो में नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है इससे संबंधित कॉमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।